मोहम्मद आमिर ने कहा था कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकती, लेकिन संजू सैमसन के इरादे अलग थे। मतलब पूरी इंडियन टीम, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हो, इन्होंने पूरी कोशिश की कि हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, लेकिन तिलक वर्मा की ब्रिलियंस, शिवम दुबे का वो लास्ट फिनिश, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन के 97। सही कहा था, कुछ 97 ना सेंचुरीज से ज्यादा बड़े होते हैं, और संजू सैमसन की 97 रन की पारी, उनकी जो 3 सेंचुरी शायद उस पर भी भारी पड़ेगी। ये बात इतनी हकीकत है कि आप संजू सैमसन से खुद जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने जब डेब्यू किया था तब से लेकर आज तक मैं ये पारी खेलना चाहता था, और ये पारी उन्होंने अब खेली। 2016 का बदला हमने लिया, क्योंकि इसी वेस्ट इंडीज ने हमें सेमीफाइनल में हराकर बाहर किया था जब विराट कोहली अपनी पीक पर थे। उन्होंने सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे उस सीजन में, उस पूरे साल में। और अब संजू सैमसन ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, 190 प्लस चेज किया, उन तमाम रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए, वेस्ट इंडीज को हराते हुए न सिर्फ टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया, बल्कि बताया कि इस संजू सैमसन को हमने बाहर कर दिया था 11 से। वो संजू सैमसन जो इकलौता एक एंड पर खड़ा रहा, ओपनिंग से लेकर मैच को, टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने तक नहीं बास आया। वो वेस्ट इंडीज को एक तरफा हराना इतना आसान नहीं होने वाला था। अगर संजू सैमसन को हटा दो तो यहां पर कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन संजू सैमसन ने अपनी वो पारी दी जो इतिहास में अमर रहेगी। आप गौतम गंभीर की बात करते हैं, कुछ खास है नहीं उनके करियर में उतना बड़ा, लेकिन 2 वर्ल्ड कप के फाइनल में दोनों में सबसे ज्यादा रन उनके थे। 97 भी 2011 के वर्ल्ड कप में, हाईएस्ट रन भी वो 2007 के वर्ल्ड कप में थे। विराट की बात करो, विराट बड़ा प्लेयर क्यों है? क्योंकि उसके पास ऐसी अनगिनत पारियां हैं जो बड़ी हैं, यही एक चीज है। वेस्ट इंडीज जिसने 195 बना दिए थे, ऐसा लगा कि 195 तो इंडिया चेज कर लेगा आराम से, लेकिन हालत खराब थी। अभिषेक शर्मा फिर वही स्लॉगिंग, सूर्य कुमार यादव फिर वही टुक टुक करके खेलना, कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी डर था। लेकिन एक तरफ संजू सैमसन जितने काम एंड कंपोज रहे, दोस्त, इंडिया इतिहास लिखने वाली थी, क्योंकि इंडिया ने सबसे बड़ा टोटल T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का अपना चेज करके दिखाया, और ये बताया कि रोहित और विराट नहीं है तो क्या हुआ, हर बार एक बंदा होता है। संजय ने कहा कि मैंने खेले 50-60 मैच होंगे, लेकिन बैठकर देखे 100 से ज़्यादा है। मैंने देखा है कि रोहित और विराट किस तरीके से चेज में काम करते थे, किस तरीके से पारी को बुनते थे और मैच को ख़त्म करते थे। सेम वही किया, वाकई में यही किया शायद। हालांकि सूर्य कुमार यादव हंस रहे थे कि अभिषेक की जगह संजू को डालूं, तिलक की जगह संजू को डालूं, और फिर आखिर में सिर झुकाकर संजू के सामने खड़े थे कि सरकार आप तो हमारी जगह आ जाओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये रिडेम्पशन है इस संजू सैमसन की, ये रिडेम्पशन है टीम इंडिया की कि 2016 में बाहर हो गए थे, अब ट्रॉफी की लड़ाई से सिर्फ 2 कदम दूर है। हाँ, स्टैंडिंग ओवेशन पूरे ग्राउंड से डिजर्व करते थे। 50 बॉल, 97 नॉट आउट, सेंचुरी का जिक्र शायद इतना कम पहली बार हुआ होगा जहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई वाकई में चलेगा। 12 चौके 4 छक्के, जब जब लगा टीम इंडिया की गाड़ी ट्रैक से हट रही है, चेस के ट्रैक से, तब संजू ने पारी को बेट किया, सिंगल डबल्स भी रखे, सब कुछ। और इसीलिए मैं कहूंगा कि शायद वर्ल्ड कप के इतिहास के अगर हम टॉप नॉक्स की बात करेंगे तो इसमें संजू सैमसन के इस 97 का जिक्र अगले 10 साल बहुत आराम से होगा। हाँ भाई, ये वही संजू सैमसन है जिसको खूब गालियां पड़ी। हमने भी बोला कि नहीं यार, संजू को कैसे करोगे, अब संजू के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, संजू अपने गेम के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, संजू अपने आप के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। 11 से बाहर कर दिए गए थे, अभिषेक शर्मा की तबीयत खराब हुई, वापस आए, ये तमाम चीजें जरूर हुई। हम जीत तो गए, लेकिन सवाल भी हैं। हाँ, संजू सैमसन है बेहतरीन, लेकिन अभिषेक शर्मा अगेन एक फेलियर, सेम तरीके से आउट होते जा रहे हैं, तो ये दिक्कत है। सूर्य कुमार यादव यूएसए के मैच को हटा दो तो कुछ नहीं कर रहे। टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट 121 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट, सॉरी 121 का स्ट्राइक रेट है। इसके बाद नीचे आओगे, हार्दिक पांड्या अलग वे में नजर आ रहे हैं। वो जो उतने धारदार थे बैट एंड बॉल दोनों से, वो नजर नहीं आ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती हमारा नंबर 1 बैटर और नंबर 1 बॉलर, दोनों हमारा सबसे बड़ा सरदर्द बन गए इस वक्त, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे। वो 1 विकेट 10 से ऊपर की इकोनॉमी, 9-10 की इकोनॉमी, ये आप वरुण चक्रवर्ती से एक्सपेक्ट नहीं करते, आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। एक तरफ संजू सैमसन जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, दूसरी तरफ अभिषेक और वरुण है। संजू के 97 हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले विराट कोहली ने जो चेज में हाईएस्ट स्कोर था 82, 2016 और 2022 दोनों में वही था।
तिलक वर्मा ने भी इस मैच में 27 रन बनाए महज 15 बॉल के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट नॉक था, ज्यादा बड़ा नहीं बट छोटा नॉक भी इंपॉर्टेंट था। बट मेरा सवाल वही है कि सूर्य कुमार यादव इस पूरी टूर्नामेंट में यूएसए का मैच हटा दो तो क्या कर रहे हैं? 16 बॉल 18 रन, ये आप उम्मीद नहीं कर सकते आप कैप्टन से, आप लीडर से। ये कैप्टन और लीडर नहीं है। दूसरी तरफ ईशान किशन अच्छी भली फॉर्म में थे, उनकी जगह छीनी, उनको एक तरीके डिस्टर्ब कर दिया आपने। 6 बॉल में 10 रन बनाकर वो आउट हो गए। अभिषेक शर्मा आज तो पूरा टाइम लिया, 11 बॉल में 10 रन, सिर्फ 11 बॉल में 10 रन। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इंडिया ने अपना हाईएस्ट टोटल चेस किया 196, जिसमें से 97 रन संजू सैमसन के, तो ये दिक्कत है। 173 जब चेस किया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2014 में, तब विराट कोहली टॉप स्कोरर थे 72। 161 जब चेस किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2016 में, तब भी विराट कोहली 82 के साथ टॉप स्कोरर थे। पाकिस्तान के अगेंस्ट 160 चेस किया था 2022 में, तब भी विराट कोहली 82 के साथ टॉप स्कोरर थे। 139 बांग्लादेश के अगेंस्ट चेस किया था 2014 में, तब भी विराट कोहली टॉप स्कोरर थे 57 में। यही फर्क होता है जब सबसे ज्यादा 50s की बात करते हैं। तो अब विराट कोहली के पास 7 है, रोहित शर्मा के पास 6 हैं चेस के अंदर। केएल राहुल के पास 2 है, संजू सैमसन, गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव, इन तीनों के पास अब एक सेंचुरी, एक हाफ सेंचुरी है। यही एक सबसे बड़ी एडवांटेज थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत भी यही है हमारे पास कि हमारे मेन प्लेयर फॉर्म में नहीं है। और इंग्लैंड के सामने हो सकता है हम जीत जाएं, बट अगर साउथ अफ्रीका हमें फाइनल में मिलती है, न्यूजीलैंड में फाइनल मिलती है, तो हमारी हवा खराब है। हाँ, मतलब अभिषेक शर्मा 3-0, फिर 15-55-10, उधर सूर्य कुमार यादव पूरी इस, अगर आप पिछले 2 साल देखोगे तो मजाक ही चल रहा है। 2025 के T20 इंटरनेशनल में 19 इनिंग में सिर्फ 218 रन, 13.6 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 123 का है। कोई सिंगल 50 सूर्य कुमार यादव ने लगा पाए हैं। इस वर्ल्ड कप के अंदर जरूर रन आ गए थे यूएसए के अगेंस्ट 84, लेकिन उसके बाद नामीबिया, पाकिस्तान के खिलाफ तो कभी चले ही नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप खिलवा लो, कोई बड़ी टीम के खिलाफ रन नहीं है। तो कहीं ना कहीं तमाम सरदर्द के साथ हम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। हमको इतना स्मूथ नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया लगभग सेम हालात पे चल रहे हैं। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के पास संजू सैमसन नहीं है, ईशान किशन नहीं है। हम सारे के सारे मैचेस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जीते हैं। कोई टीम एफर्ट हमें नजर नहीं आया। जो एक टीम एफर्ट था वो आया था कहां पर, जब हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले थे। खैर, आप बताइए बाकी आपका क्या कहना है कमेंट के अंदर।